एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इथिकल इश्यूज इन नर्सिंग वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इथिकल इश्यूज क्या होता है, ठीक है। तो इथिकल इश्यूज जो है ऐसे मोरल या फिर राइट या रॉन्ग से जुड़ी हुई सिचुएशन होती है जहाँ पर नर्सेस को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि पेशेंट के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये इश्यूज तब आते हैं जब पेशेंट के राइट, वैल्यूज, ट्रीटमेंट डिसीजन और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के बीच में कोई कन्फ्यूजन या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो इथिकल इश्यूज ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर नर्स को सोच समझकर मोरली करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो अगर पेशेंट ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहा है तो नर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट की चॉइस की रिस्पेक्ट करे या ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पेशेंट को जो है कन्विंस करे कि वो ट्रीटमेंट ले, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें आगे क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। एथिकल इश्यूज इज नर्सिंग Ethical issues in nursing are moral problems or situation in which nurse must decide what is wrong while providing patient care. Nurses must follow the ethical principle to protect patient right, dignity and safety. Nurses को जो है हमेशा ethical जो principles है उनको follow करते हुए ही किसी patient को care देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि patient की जो rules है, patient की जो rights है, patient की जो dignity है और safety है वो भी maintain होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ethical issues है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें ऑटोनॉमी यानी कि पेशेंट को राइट होता है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके, ठीक है। कि इट मीन्स रिस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट ट्रीटमेंट एंड केयर। मतलब पेशेंट को जो है अपना राइट होता है कि वो अपनी केयर के लिए डिसीजन ले सकता है, ठीक है। कि मुझे कौन सी प्रोसीजर करनी है, कौन सी प्रोसीजर नहीं करनी है, वो कौन सा ट्रीटमेंट मेरे लिए बेस्ट है, इस चीज़ का राइट जो है पेशेंट को होता है, ठीक है। नर्सेज शुड सपोर्ट द पेशेंट चॉइस इवन इफ दे डिसएग्री। नर्सेज जो है हमेशा पेशेंट के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकती है, अदरवाइज नहीं। मतलब पेशेंट अगर डिसएग्री हो किसी प्रोसीजर से तो नर्सेस को ये कोई राइट नहीं है कि वो उन्हें ज़बरदस्ती वो केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑटोनॉमी, यानी कि पेशेंट्स को राइट होता है कि वो अपनी केयर प्रोसीजर्स के बारे में खुद डिसीजन ले सके, ठीक है। दूसरा आता है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट यानी कि पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उसका कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कि कोई सर्जरी हो रही है, कोई माइनर से माइनर इंजेक्शन भी लग रहा है तो भी हम पेशेंट से पहले पूछेंगे, उसका कंसेंट लेंगे। सर्जरी के लिए तो रिटन कंसेंट फॉर्म आता है, वही फिल किया जाता है। लेकिन अगर हम माइनर से माइनर भी कोई अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट से कंसेंट लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम उसकी बॉडी पे उनकी परमिशन के बिना कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। बिफोर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर द पेशेंट मस्ट रिसीव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क, बेनिफिट एंड अल्टरनेटिव। मतलब कि जो पेशेंट है उसे उसके ट्रीटमेंट के पहले ही ये समझाया जाना चाहिए कि भाई ये ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपके लिए, और इसके अलावा हम जो है कौन से अल्टरनेटिव यूज़ करके ये जो है केयर दे सकते हैं, या फिर इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सारी चीज़ें हमें पेशेंट को समझाना होता है, ठीक है। कंसेंट शुड बी टेकन आफ्टर द पेशेंट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। और जो कंसेंट है वो कब लिया जाता है? जब पेशेंट जो है इन्फॉर्मेशन को समझ जाए, वरना बिना समझे हम कुछ भी बता रहे हैं और पेशेंट से कंसेंट ले रहे हैं तो ये चीज़ें क्या सही होगी? नहीं होगी। इसीलिए पेशेंट से सही कंसेंट और लेना बहुत ज़रूरी है। पहले हम पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी प्रोसीजर समझाएंगे, उसके बाद हम उनसे जो है रिटर्न में कंसेंट लेंगे, ओके। अब उसके बाद थर्ड आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखना, प्राइवेट रखना। नर्स मस्ट कीप द इन्फॉर्मेशन प्राइवेट। नर्सेस को हमेशा जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी अदर पर्सन से शेयर करने का राइट नहीं होता है, चाहे फिर वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल डिटेल्स शुड नॉट बी शेयर्ड
विथआउट परमिशन, मतलब पेशेंट के बिना परमिशन के जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट से रिलेटेड वो नर्सेस को किसी की भी पेशेंट के साथ शेयर करने का राइट नहीं होता है। मतलब कुछ ऑथोराइज पर्सन के अलावा, जैसे कि नर्सिंग इंचार्ज हो गए या फिर जो उनके डॉक्टर है जिनसे वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके अलावा अगर आप किसी को शेयर करते हो तो ये आपको राइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिकेंस, यानी कि पेशेंट के भले के लिए जो है हमेशा नर्सेस को काम करना है, ठीक है। इट मीन्स डूइंग गुड फॉर द पेशेंट एंड एक्टिंग इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब कि जो नर्सेस होती है वो हमेशा पेशेंट के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए जिससे कि पेशेंट का बेनिफिट हो, ठीक है। नर्सेस शुड प्रोवाइड केयर दैट इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ एंड कंफर्ट, और नर्सेस को जो हमें है हमेशा ऐसे काम करना है कि वो उसके थ्रू क्या होगा कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो और पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो सके, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट नॉन मेल्फिकेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ का नर्सेस को हमेशा ध्यान रखना है। दिस प्रिंसिपल मीन्स डू नॉट हार्म, नर्सेस मस्ट अवॉइड एक्शन दैट कैन कॉज इंजरी और हार्म टू द पेशेंट। नर्सेस को कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट को इंजरी या फिर हार्म पहुंचे, ओके। उसके बाद अगला आता है जस्टिस यानी कि इंसाफ, या फिर हम बोल सकते हैं सही पेशेंट को हर पेशेंट के साथ जो है सही जजमेंट का यूज़ होना, ठीक है। ऑल पेशेंट शुड रिसीव इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। हर एक पेशेंट को जो है एक जैसे केयर मिलने की ये होती है, मतलब हर पेशेंट को एक जैसी केयर मिलनी चाहिए और ये उनका हक होता है। किसी भी पेशेंट को जो है उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जाना चाहिए या फिर इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जाना चाहिए। हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना नर्सेस का जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरासिटी मतलब क्या आता है ट्रुथफुलनेस, यानी कि हमेशा सच बोलना, ठीक है। वेरासिटी का मतलब होता है पेशेंट को सच बताने की कौन सी कंडीशन चल रही है, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, आप किस स्थिति में हो, ठीक है। नर्सेस शुड टेल द ट्रुथ द पेशेंट अबाउट देयर कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। ऑनेस्टी हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, और जब नर्स जो है पेशेंट से सच सच बोलती है तो उससे क्या होता है एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है जिससे कि पेशेंट जो है वो नर्स के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट प्रोफेशनल बाउंड्रीज, यानी कि नर्स को हमेशा जो है अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। किसी भी पेशेंट के साथ पर्सनल बॉन्ड कोई भी नहीं बनाना चाहिए, इससे क्योंकि दिक्कतें हो सकती है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या फिर फेवरेटिज्म अवॉइड करना चाहिए। ये दूसरे पेशेंट के साथ क्या होगा, दूसरे पेशेंट के साथ भेदभाव होगा कि भाई वो जो नर्स है वो दूसरे पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर रही है, हमें नहीं कर रही है, उससे अच्छे से बात कर रही है, हमसे नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें क्रिएट हो सकती है, इसीलिए हमेशा नर्सेस को जो है प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गए एथिकल इश्यूज़ क्या है। एथिकल इश्यूज़ इन नर्सिंग का मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे नर्स को जो है पेशेंट के राइट सेफ्टी डिग्निटी का ध्यान रखकर सही डिसीजन लेना पड़ता है, और ये नर्सिंग प्रोफेशन में एक क्वालिटी केयर मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ये मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाई हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।